अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजब्रा 12 एडिशन के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 17 करना है। इसमें उन्होंने कहा लेट u इक्वल टू ये वैल्यू दी है एंड v इक्वल टू ये वैल्यू आ गया। फाइंड स्केलर्स a एंड b सो डैट a u प्लस b v इक्वल टू दिस। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर हमने यू वी की वैल्यू पुट करनी है जो दी हुई है। ठीक है, और ए और बी की हमने वैल्यूज़ निकालनी है और देखना है कि क्या ए और बी में की वैल्यूज़ में क्या है, इसके स्केलर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चले करते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने हमें दी हुई है इक्वेशन। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन दी और ए बी के स्केलर फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप यू और वी में जो वैल्यूज़ हैं इनकी वो पुट करते हैं। ए यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -1 3 5, जबकि हमारे पास बी की वैल्यू है प्लस बी क्या वैल्यू है 2 1 0 -3 इक्वल के बाद ये है वही लिखे वैसे ही 1 -4 9 18। ठीक है, ये देखिए अब ए को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 ज़ा a -1 ज़ा -a 3 ज़ा 3 a 5 ज़ा 5 प्लस बी को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा 2b b1 ज़ा b 0 ज़ा 0 और -3 ज़ा b। ठीक है, इक्वल टू जो है वैसे लिखे 1 -4 9 और 18। ठीक है, अब इन दोनों को आप प्लस कर देते हैं, क्या आएगा a + 2b आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। फिर कोमा -a + b फिर कोमा 3a + 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 3a लिख लें। आगे 5a - 3b इक्वल टू जो इक्वल के बाद है वैल्यू वही 1 -4 9 18। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है वही कंपेयर करना है, मतलब इक्वेट करना है। पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से और चौथी को चौथी से। चलें करते हैं। इधर लिखे a + 2b इक्वल टू 1 -a + b इक्वल टू -4 3a इक्वल टू 9 एंड 5a - 3b इक्वल टू 18। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास क्या निकल आई हैं, ये 4 इक्वेशंस निकल आई हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप ए और बी की वैल्यू निकालना शुरू करें। देखें इसमें से ए की वैल्यू निकल जाएगी ना। चलें इक्वेशन 3 को करते हैं। एस इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 इक्वल टू 9 है ना हमारे पास इक्वेशन 3 ये वाली। करते हैं, ये देखें 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इक्वल टू 9/3, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू 3। a की वैल्यू तो इसी से निकल आई है। अब हमने b की निकालनी है, b की वैसे कहीं निकली है नहीं, तो a की वैल्यू हम किसी भी इन तीनों इक्वेशन में पुट करके किसी में भी b की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलें मैं पहली पे पुट कर देती हूँ। पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये देखें इक्वेशन 1 क्या है, a + 2b इक्वल टू 1, ये है ना a + 2b इक्वल टू 1, तो a की जगह 3 पुट कर दें प्लस 2b इक्वल टू 1। ठीक है, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3 1 -3 2b इक्वल टू 1 -3 क्या होता है -2, तो b इक्वल टू -2 2 मल्टीप्लाई और सीधा क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2 2 1 2, पीछे क्या रहेगा b इक्वल टू -1 और ये हमारा b की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई, ये a की, और यही हमने स्केलर्स निकालने थे, मतलब a और b की वैल्यू निकाली थी, निकल आई। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप a और b दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर लें। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल होगा मतलब आपके आंसर ठीक है, अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं, वरना अदरवाइज इधर तक आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एटी पे ये क्वेश्चन दी और ए और बी के स्केलर्स निकालने हैं। सबसे पहले यू और वी की क्या करें वैल्यू पुट करें। ए यू की वैल्यू क्या है 2 1 0 1 -1, जबकि वी की वैल्यू क्या है प्लस बी, वी की वैल्यू क्या है -2 3 1 0 2 इक्वल टू -8 8 3 -1 और 7। ठीक है, अब जो सा है आप a को अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हो और b को अंदर जाके करते हैं। a 2 ज़ा
2a, a वन ज़ा a ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, a वन ज़ा a और a माइनस वन ज़ा माइनस a, प्लस b को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करना था, -2b 3b, b वन ज़ा b ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और b टू ज़ा 2b। ठीक है, अब वैसे ही इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो लिखे -8 8 3 -1 और 7। ठीक है, अब इनको प्लस करें तो क्या होगा 2a माइनस 2b, ये आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, आगे a प्लस 3b, नेक्स्ट 0 प्लस b, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खाली b लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस 0 माइनस a प्लस 2b। ठीक है, ये बन गई ना हमारी इक्वल के बाद। अब आपने वही इनको इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, मतलब पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी को चौथी से, पांचवी को पांचवी से। ठीक है, करते हैं। 2a माइनस 2b इक्वल टू किसके, -8 के। ठीक है, a प्लस 3b किसके इक्वल है, 8 के। b किसके इक्वल है, 3 के। a किसके इक्वल है, -1 के। और -a प्लस 2b किसके इक्वल है, 7 के। ठीक है, तो ये देखिए a और b की वैल्यू तो ऐसे ही निकल आई है, और यही a b की वैल्यू है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी a b की वैल्यू सही है, तो आप पहली, दूसरी या आखिरी वाली जिसमें मर्जी कर सकते हैं डाल के। हम पहली में चेक कर लेते हैं। देखिए, लिख लेते, पुट a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 3 इन किस में, इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू से निकल आई है। चलें, 2 a की जगह -1 प्लस सॉरी माइनस है, साथ 2 है, b की जगह क्या आएगा 3 इक्वल टू -8, -2 3 ज़ा 6 इक्वल टू -8, तो क्या आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, मतलब कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अगर आप और इसमें चेक करना चाहते हो तो इसमें चेक कर लें वैल्यू डाल के, इसमें करना चाहते हो तो इसमें कर लें, आपका यही a और b की वैल्यू आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।